नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर और आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत तो 6-7 सेंचुरी के बीच में ही हो गई थी, लेकिन ये ज़्यादा चलन में 12 से 17 सेंचुरी के बीच में आया था। अब भक्ति मूवमेंट होता क्या है? भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड। सेकेंड पॉइंट, इट encouraged the feeling of brotherhood and opposed caste, creed and racial discrimination। ये भाईचारे की फीलिंग को इनकरेज करता था और जो जाति के नाम पे भेदभाव होता था उस समय में, उसका विरोध किया करता था। भक्ति मूवमेंट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, नयनार्स एंड अलवार्स। जो नयनार्स होते थे वो लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते थे और जो अलवार्स होते थे वो लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते थे। द भक्ति सेंट्स that led the Bhakti movement are as follows. Shankaracharya, one of the most famous philosophers of India, he advocated Advaitism, a doctrine that preached oneness of the individual soul and the supreme God. शंकराचार्य थे जो वो एक फेमस फिलोसोफर थे इंडिया के, और उनकी एक डॉक्ट्रिन थी जिसे अद्वैतिज्म के नाम से जाना जाता है। वो वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम। रामानुजा वॉज अ ग्रेट प्रीचर ऑफ भक्ति कल्ट। ही फ्लरिश्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 12th century. He belonged to South India. He was follower of Vaishnavism. His great disciple was Ramananda. He preached devotion to God was the only way to attain salvation. जो रामानुज थे वो साउथ इंडिया को बिलोंग करते थे और वैष्णविज्म के फॉलोअर थे। वैष्णविज्म क्या होता है? जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करता है। उनके एक ग्रेट डिसाइपल थे, उनका नाम है रामानंदा, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने प्रचार किया कि डिवोशन टू गॉड बस एक यही मार्ग है जिससे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे रामानंदा के बारे में। रामानंदा वॉज अ फॉलोअर ऑफ रामानुजा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो रामानंदा थे वो रामानुजा के शिष्य थे। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम एंड देयरफॉर he substituted the worship of Ram in place of Vishnu. The favorite disciple of Ramananda was Kabir, who was a weaver. जो रामानंदा थे वो लॉर्ड राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने लॉर्ड विष्णु की जगह लॉर्ड राम की वर्शिप करना चालू किया। उनका जो फेवरेट शिष्य था उसका नाम था कबीर, जो कि एक वीवर था। वीवर क्या होता है? जो कपड़े को बुनता है उसे वीवर कहा जाता है। हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। कबीर, he emphasized on the unity of God. He said we may call the God by any name, it makes no difference, they are one and same. His followers are called कबीरपंथीज। कबीर का कहना था कि हम चाहे भगवान को कोई भी नाम से बुलाएं, वो एक ही हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इट मेक्स नो डिफरेंस, दे आर वन एंड सेम। जो कबीर के फॉलोअर्स थे, जो उन्हें फॉलो किया करते थे, उन्हें कबीरपंथीज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। Guru Nanak, the founder of Sikhism, was one of the great components of Bhakti cult. He was born in 1469 in the village of Talwandi in Punjab. जो गुरु नानक हैं, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी, उनका जन्म हुआ था 1469 में एक तालवंडी नाम के विलेज में, जो कि पंजाब में है। श्री चैतन्य महाप्रभु, he was a popular Bhakti saint of Bengal. He believed in Bhakti music
as the best way of expressing devotion to God. जो श्री चैतन्य महाप्रभु थे वो एक महान संत थे जो कि बंगाल से थे और उनका मानना था कि भक्ति को व्यक्त करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो वो है कीर्तन। मीराबाई, she renounced the worldly comforts of a princess and dedicated her life to the worship of Krishna. जो मीराबाई थी उन्होंने अपने राजकुमारी के जीवन को त्याग के अपना पूरा जीवन लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप करते हुए बिता दिया। नामदेव, he was first a tailor, then became a bandit and finally a bhakti saint. His poems were written in Marathi with intense love and devotion to God. Namdev is said to have traveled far and wide, and he also engaged in discussions with the Sufi saints in Delhi. जो नामदेव थे पहले तो वो एक टेलर थे, फिर बैंडेड बने और फिर बाद में संत बन गए। जो उनकी पोएम्स लिखी गई थी उनके द्वारा वो मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी और कहा जाता है कि उनने बहुत दूर ट्रैवल किया और यहाँ तक कि दिल्ली में उन्होंने सूफी संत के साथ डिस्कशंस भी की। अब हम पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। रिजल्ट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, इट मिनिमाइज्ड द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। जो हिंदू और मुसलमान के बीच में मनमुटाव था उसको कम किया गया भक्ति मूवमेंट के द्वारा। द कास्ट सिस्टम ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स प्रीवियस इम्पोर्टेंस एज द भक्ति प्रीचर्स डिसरिगार्डेड इट। जो कास्ट सिस्टम था वो धीरे धीरे अपनी मान्यता खोने लगा क्योंकि जो भी संत थे वो उसके अगेंस्ट थे, उसका विरोध किया करते थे। थर्ड, द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द पीपल बिकेम वेरी सिंपल एंड मोर डेवलप्ड देन बिफोर। जो स्पिरिचुअल लाइफ थी लोगों की वो बहुत सिंपल हो गई और पहले से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड हो गई। फोर्थ, द मूवमेंट हैड ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द लिटरेचर एंड लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। जो मूवमेंट का इम्पैक्ट था वो बहुत बड़ा था लिटरेचर पे और लैंग्वेज पे। टीचिंग्स वर स्प्रेड इन लोकल लैंग्वेजेस। जो टीचिंग्स होती थी उन्हें स्प्रेड किया जाता था, उनका प्रचार किया जाता था लोकल लैंग्वेजेस में। अब हम पढ़ेंगे द सूफी मूवमेंट। इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सफ विच मीन्स कोट्स क्लोथ in Persian that was worn by Sufi saints। जो सूफी नाम है वो ड्राइव किया गया है सफ शब्द से जिसका मतलब होता है कोट्स क्लोथ, और कोट्स क्लोथ का मतलब होता है मोटा कपड़ा जो कि अधिकतर ऊन का होता है और यही कपड़ा सूफी सेंट्स के द्वारा पहना। गॉड इज़ वन एंड ऑल पावरफुल। जो गॉड है वो एक ही हैं और सबसे शक्तिशाली हैं। सेकंड, टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स। दूसरे रिलीजन्स की तरफ टॉलरेंस। फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अ पीर। लोगों को टीचिंग्स ऑफ अ पीर को फॉलो करना चाहिए। पीर क्या होता है? पीर का मतलब होता है गुरु। फोर्थ, रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स। सारे मनुष्यों की रिस्पेक्ट की जाए। सूफी सेंट्स थे जो उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था 12 ऑर्डर्स या सिलसिला में। जो दो मेन ऑर्डर हैं ध्यान रखने वाले वो हैं सुहरावर्दी और चिश्ती। चिश्ती ऑर्डर को मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्टेब्लिश किया था जबकि सुहरावर्दी को अबू नजीर ने। Sufi reformers that led the Sufi movement are as follows. Chishti. He was born in Central Asia and came to India at around 1192 AD. He lived in Ajmer,
died in Ajmer and was buried in Ajmer. He is known as Garib Nawaz. His dargah is at Ajmer, which is visited by thousands of pilgrims globally irrespective of the religion. जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनका जन्म सेंट्रल एशिया में हुआ था और वो इंडिया में आए थे 1192 AD के करीब। वो अजमेर में ही रहे, उनकी मृत्यु भी वहीं पर हुई और उन्हें दफनाया भी अजमेर में ही गया। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जो दरगाह अजमेर में है वो हर साल हज़ारों लोग विज़िट करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। मोइनुद्दीन चिश्ती से रिलेटेड एक किस्सा है जिसे आपको जानना चाहिए। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो जब भारत में आए थे वो पृथ्वीराज चौहान की हार के कुछ समय पहले आए थे। तो जब वो आए थे इंडिया में, दो फैमिलीज़ थी, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को इन्फ्लुएंस किया कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती को भगा दें, अपनी स्टेट से निकाल दें। जो अजमेर का चीफ प्रीस्ट था जिसका नाम था रामादेव, उसे भेजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास ये ऑर्डर के साथ कि आप यहाँ से चले जाएं। पर्सनैलिटी से पर हुआ क्या, जो रामादेव थे वो खुद ही इतने इम्प्रेस हो गए मोइनुद्दीन चिश्ती की पर्सनैलिटी से कि वो खुद रामादेव खुद उनके शिष्य बन गए और उनके साथ ही रहे। इन औलिया के बारे में, he lived in Delhi and preached religious tolerance and love for mankind. He said that God is one. He is popularly known as हजरत निज़ामुद्दीन। जो निज़ामुद्दीन औलिया थे वो दिल्ली में रहते थे और उनने रिलीजियस टॉलरेंस एंड लव फॉर मैनकाइंड को प्रीच किया। उनका कहना था कि भगवान एक ही है और उनको हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि निज़ामुद्दीन औलिया के समय में 7 सुल्तानों ने रूल किया दिल्ली पे, पर वो किसी से भी नहीं मिले। और अलाउद्दीन खिलजी की तो बहुत इच्छा थी उनसे मिलने की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। फरीदुद्दीन गंजशका was popularly known as Baba Farid and was a great disciple of Moinuddin Chishti. He was deeply respected in Delhi and whenever he visited Delhi, he was surrounded by a large number of people. जो फरीदुद्दीन गंज आशकार थे वो बाबा फरीद के नाम से भी जाने जाते हैं और वो मोइनुद्दीन चिश्ती के ग्रेट शिष्य थे। उनकी दिल्ली में बहुत रिस्पेक्ट थी और जब भी वो दिल्ली जाते थे तो उन्हें काफ़ी सारे लोग घेर लिया करते थे। रिजल्ट्स ऑफ सूफीज़म। द सूफी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड मैनी रूलर्स एंड दे असिमिलेटेड द लिबरल, सेकुलर एंड टॉलरेंट व्यूज़ ऑफ द सूफी सेंट्स। जो सूफी मूवमेंट था उसने काफ़ी रूलर्स को इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने भी जो सूफी सेंट्स की बातें थी उन्हें एडॉप्ट किया। सेकंड, सूफी मूवमेंट मिनिमाइज्ड द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। जो सूफी मूवमेंट था उसने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो मनमुटाव था उसे कम किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।